अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में क्यों 12,000 गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में जानकारी आई है। इसके अलावा दिल्ली में एक बिजनेस मीटिंग हुई जिसमें सऊदी अरब का यूथ भी शामिल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ खबरें हमारे पास भारत से भी आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हमारे देश भारत में जो कॉइन्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो मेटल के कॉइन्स की करेंसी है हमारे भारत के अंदर, वो बहुत कम है और उसकी जो ट्रेडिंग होती है एक साल के अंदर पूरी मार्केट में जो सिक्के घूमते हैं वो उनकी भी काफ़ी कम ट्रेडिंग की जाती है। पहली खबर लेकिन हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक सना की तरफ से, जिन्होंने एक डेटा जारी करते हुए ये बताया कि सऊदी अरब के अंदर केवल 2023 में ही 1 बिलियन रियाल से ज़्यादा मेटल करेंसी का ट्रेडिंग हुआ लोकल मार्केट में। यानी कि 1 बिलियन रियाल से ज़्यादा जो मेटल के कॉइन्स हैं, वो 1 हलाला का कॉइन हो, 5 हलाला का, 50 हलाला, 1 रियाल का कॉइन हो, तो सिक्कों की जो ट्रेडिंग हुई मार्केट के अंदर केवल 2023 में ही, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर अभी कंप्लीट हुआ है 2023 का, और उसमें भी 1 बिलियन रियाल से ज़्यादा मार्केट में ये सिक्के घूम चुके हैं। 6th एडिशन ये सिक्कों का घूमा है, यानी कि 2016 में जो कॉइन्स लॉन्च किए गए वह कॉइन्स ये अब तक 1 बिलियन रियाल से ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर मार्केट में घूम चुके हैं। और हमारे देश में जो है ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो नोट वाली करेंसी का, यानी कि पेपर करेंसी का किया जाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न अपने सऊदी दोस्त की शादी में शामिल हुआ और किस तरीके से उसने अपने सऊदी शहरी दोस्त को उसकी शादी की मुबारकबाद दी और उसके बाद उसको एक गिफ्ट प्रेजेंट दिया। ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। تسلم الله يعطيك العافيه تفضل وخلف عليك وانت ابيض وجه قدم له تفضل। सऊदी अरब के अंदर रहकर सऊदी शहरियों से दोस्ती करना ये एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की सिर्फ काम करने के लिए ही जाता है और वहाँ पर लोगों से दोस्ती करना काम के अलग, और जिस तरीके से सऊदी अरब के लोगों का मिजाज होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये काफ़ी जो है ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस पाकिस्तानी सिटीज़न की हरकत को, जिस तरीके से इसने अपने सऊदी दोस्त की शादी में शामिल होकर उसको गिफ्ट दिया और उसको उसकी शादी की मुबारकबाद दी। अगली खबर हमारे पास आ रही है अखबार 24 से। अखबार 24 ने जानकारी देते हुए बताया कि कल न्यू दिल्ली के अंदर एक G20 यंग इन्वेस्टर्स समिट रखा गया, जिसके अंदर सऊदी अरब से भी काफ़ी सारे डेलीगेशंस वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये यंग इन्वेस्टर समिट जो है अटेंड किया। सऊदी अरब की तरफ से अल रयादा सोसाइटी के जो हेड हैं प्रिंस फहाद बिन मंसूर ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ चलकर जो है इसमें हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में उन्होंने लीड किया। सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने बताया है कि कोई भी अगर आने वाले सालों में न्यू दिल्ली या फिर पूरे भारत से सऊदी अरब के अंदर बिजनेस करना चाहता है, अपना ऑफिस खोलना चाहता है, तो उसके लिए स्पेशल ऑफर्स और इंसेंटिव्स चलाए जाएंगे। बताया गया कि जो भी यंग इन्वेस्टर्स है भारत के अंदर, वह अगर अपनी कोई भी कंपनी जो है सऊदी अरब के अंदर खोलना चाहते हैं या फिर किसी भी ट्रेड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो है सऊदी अरब की तरफ से उनको दिए जाएंगे और कई सारी चीज़ों में उनको डिस्काउंट भी मुहैया कराया जाएगा। ये सारे ही अब जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो सऊदी अरब का जो 2030 का विज़न है उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिंस फहाद बिन ने वहाँ पर बताया है। इसके अलावा सऊदी से जो टीम पहुंची थी न्यू दिल्ली, उन्होंने न्योम सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसका भी एक विजुअलाइजेशन वहाँ पर दिल्ली में लोगों को दिखाया, यंग इन्वेस्टर्स को दिखाया, जिसके अंदर विजुअलाइज तरीके से, यानी कि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाकर, वीडियो बनाकर न्योम पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर लोगों को समझाया गया और उसमें किस तरीके से आने वाले समय में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है
कस्टम टैक्स एंड ज़कात डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने सऊदी अरब के नॉर्दर्न सिक्योरिटी बॉर्डर चेक पोस्ट पे एक गाड़ी को पकड़ा और उसकी जब छानबीन की तो उसके अंदर से 1,30,000 नैर्कोटिक पिल्स, ज़ातर और चीज़ के जो कंटेनर्स थे वहां से बरामद किए गए। ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें पूरा विजुअलाइज तरीके से कस्टम ज़कात टैक्स डिपार्टमेंट ने दिखाया है कि किस तरीके से गाड़ी बॉर्डर पर पहुंची चेक पोस्ट पर और वहां से किस तरीके से इन लोगों ने चेकिंग की, जिसके बाद ज़ातर के बॉक्स में से ज़ातर निकाला गया और उसको कटिंग करके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर नैर्कोटिक पिल्स को मिलाया गया था, छुपाई गई थी। तो टोटल जो क्वांटिटी सामने निकल कर आई है वो 1,30,000 बताई जा रही है और 2 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले हफ्ते के अंदर 12,000 गैर मुल्कियों को बॉर्डर पर से गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6,300 लोग जो है रेसिडेंस सिस्टम के मुताबिक गिरफ्तार हुए, यानी कि गलत तरीके से वह सऊदी अरब के अंदर रुके हुए थे। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पर रहने के लिए, जो परमिट चाहिए होते हैं, वह उनके पास नहीं थे। इसके अलावा बताया गया कि 3,000 लोग से ज़्यादा जो है अपने इकामा के जुर्म में गिरफ्तार हुए, यानी कि उनके इकामा में कोई और काम लिखा हुआ था और वो कोई और काम कर रहे थे, या फिर इकामा एक्सपायर हो चुका था, उन्होंने रिन्यू नहीं कराया था, उसका समय भी निकल चुका था। इसके अलावा 1,000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था और वह गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए बॉर्डर से। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 5 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इन सभी लोगों को शेल्टर दिया, यानी कि सऊदी अरब में रुकने के लिए जगह दी और ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी गाड़ी मुहैया कराई। तो सऊदी अरब के अंदर ये कानून है, अगर यहाँ पर कोई गलत तरीके से एंटर करता है या फिर यहाँ के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है और उसको आप रहने के लिए घर देते हैं या फिर अपनी गाड़ी देते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, तो आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इन लोगों को रहने के लिए जगह दी या फिर गाड़ी आने जाने के लिए मुहैया कराई। बताया जा रहा है कि 12,000 में से 54% जो लोग गिरफ्तार हुए वो यमनी नेशनलिटी के बताए जा रहे हैं, 48% इथोपियन नेशनलिटी के बताए जा रहे हैं और 2% अन्य नेशनलिटी के बताए जा रहे हैं, यानी कि 2% में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसी वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसको देखकर आप गुस्से में आ जाएंगे और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वीडियो है। हमें अपने ऊपर ही सवाल उठने लगते हैं जब हम ऐसा कुछ देखते हैं। हमारे आसपास ही इस तरह के लोग रहते हैं। खैर, ये वीडियो आप देखिए, मजीद इसके बारे में बात करेंगे। बाबू बाबू, आई मेरी गुड़िया, आई मेरी बेटी, आई मेरी भैया, आई मेरी बेटी, कुछ नहीं बाबू है मेरी। अरे नन्ही पड़ी है, छोड़ के जा। कुछ ना बाबू, क्या होगा? आई भूख लगी है। ये शांति से लेटी हुई है, वो क्या पकड़ी है? चुप जाओ, बहुत देखिए, ये बच्ची है थाना मझोला में, महिला कांस्टेबल संगीता द्वारा इसको चुप किया गया है। इस बेचारी को किसी ने झाड़ू में फेंक दिया था। हमारी पुलिस बहुत मदद कर रही है। भगवान इस बच्चे को इसके परिवार से तत्काल मिलवाए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बच्ची को उसके माँ बाप किस तरीके से झाड़ियों में फेंक जाते हैं, जिसको भारत के अंदर एक क्षेत्र के थाना के लोगों ने वहां से बरामद किया और किस तरीके से ये छोटी सी बच्ची एक पुलिस वाले की गोद में लेटी हुई है। हम किस प्रजाति के लोग हैं और हमारे समाज में इस तरह के भी लोग कैसे रह रहे हैं और इन लोगों को आज़ादी कैसे मिली हुई है, ये सारे सवाल जो है हमारे मन में उठकर आते हैं जब हम कोई भी इस तरीके का वाकया देखते हैं। लड़की को पाप समझना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही ऊपर वाले की नेमत होती है और दोनों की ही बराबर इज्जत और परवरिश करना हर माँ बाप का फर्ज होता है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आए, किस तरीके की आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। और मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए कि इस लड़की को जल्द से जल्द ऊपर वाला इसके माँ बाप से मिलवा दे या फिर इसकी परवरिश करने वाले परिवार के पास पहुँचा दे। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ।
इसके अलावा कोई भी नया कानून आता है वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।